वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से। जी हाँ, एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए mpsc.mp.gov.in पर हूँ और यहाँ से मैं आपको बिग अपडेट्स देने वाला हूँ। ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जो कि आपका 3 मार्च 2024 को स्टार्ट होना है, इसी के रिगार्डिंग अपडेट्स देने वाला हूँ कि फिर से फॉर्म रीओपन हो गया है। यानी आवेदन करने के लिए फिर से पोर्टल को खोल दिया गया है। यानी अब ये कह सकते हैं कि संदेह के बादल मंडरा रहे हैं कि 3 मार्च को एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्योंकि फिर से पोर्टल खोला और बहुत कम समय दिया गया है अभी, और इतने कम समय फिर से एग्ज़ाम लेकर इनका एडमिट कार्ड रिलीज़ करना बहुत मुश्किल होगा। और उसके बाद इन्होंने जो निर्णय लिया है वो भी थोड़ा विवादित है। चलिए इनके बारे में बात करेंगे। पहले ये देखें किन-किन विषय के लिए फिर से लिंक खुल गया है आवेदन, जिसमें आप कर पाएँगे। अगर आप किसी ने आवेदन नहीं किया है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आवेदन कर सकें। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मेरा ओपिनियन देखें तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार-बार आप पोर्टल को खोल रहे हैं, जो लगातार तैयारी करें उनको दिक्कत हो रहा है। तो चलिए देखते हैं किन-किन विषयों के लिए ये पोर्टल को फिर से ओपन किया गया है। तो यहाँ पर देखें, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे विषयों का फिर से आवेदन करने के लिए पोर्टल को खोल दिया गया है। इनमें किन बहुत गिने-चुने विषय हैं, बहुत सारे तो नहीं है, गिने-चुने हैं। लेकिन इसके चलते देखिए, एक भी सब्जेक्ट के लिए अगर पोर्टल खुलेगा तो विलंब तो होगा, इससे सभी प्रभावित होंगे। जिस विषय का नहीं भी खुला है, वो भी प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं कि इस विषय को छोड़ के बाद बाकी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम नहीं तो कि एक जाएगा तो सबको सबको दिक्कत है। अगर एक के लिए पोर्टल खुलेगा तो विलंब सबका होगा, और एक को पोर्टल खोल रहे हैं तो दूसरे का क्यों नहीं खोल रहे हैं, इस पर भी विवाद होगा, है ना? तो ये कह सकते हैं विवाद छोड़ दिया है। आयोग को अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आयोग ने कार्य किया है, ये जिस प्रकार का निर्णय लिया है, इसके चलते क्या होगा, मामला और फँसेगा। अभी आपने एक भी कुछ विषयों को खोला, बाद बाकी विषय वाले भी फिर ऐसे ही करेंगे। आप देखिए यहाँ पे इतिहास है ना, सहायक प्राध्यापक इतिहास हिस्ट्री का है, जो आपका एग्जाम 3 मार्च को हिस्ट्री का है। उसके लिए क्या कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक के लिए ओपन कर दिया गया है। यानी 20, 21, 22 3 दिन का आपको समय दिया गया है। फिर से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं हिस्ट्री विषय के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री विषय का खुल गया यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ बड़ा बात लिख रहे देख सकते हैं आप, ओनली फॉर कोर्ट केस कैंडिडेट, जिन्होंने कोर्ट में केस किया, ये पोर्टल सिर्फ उनके लिए है। तो यहाँ पर और एक विवाद होगा। पहला तो आपने कुछ विषय का खोला और विषय का क्यों नहीं, तो वो लोग फिर कोर्ट जाएंगे, फिर आप उनके कोर्ट ऑर्डर के आधार पर फिर उनके लिए पोर्टल खोलेंगे। यहाँ पर जिन्होंने कोर्ट में केस किया है, इतिहास वाले ने, उनके लिए पोर्टल आपने खोला है। जिन्होंने केस नहीं किया तो वो भी केस करेंगे, तो उनके लिए फिर खोलिए। एक तरह से कह सकते हैं कि बारूद तो पहले से, उसमें आप चिंगारी देने का काम आयोग के द्वारा कर दिया गया है। अब इसमें और भी ऐसे ही चलते रहेगा और एग्ज़ाम लेना आयोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर से कोर्ट में वो बच्चे जाएंगे जिन्होंने कि कोर्ट में केस नहीं किया। इसी को ग्राउंड लेकर उनके लिए पोर्टल कोर्ट को खोलना ही पड़ेगा, है ना? उनको भी खोलना पड़ेगा। ये सिर्फ कोर्ट गए उनके लिए है, तो जो कोर्ट नहीं गए तो वो कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट जाने में आजकल क्या होता है, हर एग्जाम के बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है। आप देखिए हर एक विषय में ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक दूसरा देखिए इंग्लिश है ना? यहाँ पर देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी में भी आपको 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। तो ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स है ना, और भी अंग्रेजी वाले के लिए भी है। फिर और भी जो बाद बाकी सब्जेक्ट्स है वो भी तो इसको कह सकते कि छोड़ेंगे नहीं, वो भी चाहेंगे कि मेरा भी डेट बढ़े। और जिन्होंने आवेदन नहीं किया, जो इस बार नेट पास किए हैं बच्चे, उनका डिमांड भी था कि 24 घंटे के लिए पोर्टल को ओपन किया जाए, तो वो सब फिर और पुरजोर तरीके से लग जाएंगे कि उनके लिए पोर्टल खुला जाए और उनको आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं, क्या 3 मार्च को एग्जाम हो पाएगा? जरूर कमेंट करें। मेरा जो ओपिनियन कहता है नहीं, अब तो संदेह के बादल मर्दाने लगे, पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन ये कह सकता हूँ कि आयोग ने स्पष्ट तो नहीं किया है कि एग्जाम डेट बढ़ाएंगे, लेकिन इस प्रकार के कार्य उन्होंने कर दिए हैं कि अब एग्जाम डेट बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। आप भी ऐसे जाकर इसी पोर्टल पर देख सकते हैं और किन किन विषयों का एग्जाम डेट बढ़ा है, एक एक करके आप देख लें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। आगे के अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट अपडेट मिलते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।